तो हेलो गाइस, हरे कृष्णा, दिस साइड हर्षर हेयर। बच्चे, मैं आप लोगों से कल बोला था कि मैं आप लोगों के लिए एक बूस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा और रिगार्डिंग द हिंदी एसएसटी एंड आईटी। सो मैं लेके आया हूँ अभी आईटी के रिगार्डिंग वीडियो लेके आया हूँ। बट आईटी में अभी मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को अच्छे से पता है कि आईटी का पेपर एडिशनल टाइप का होता है, 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स में से जो हमारे MCQs ही MCQs हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर आप MCQs ही अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपके MCQs में से ही 24 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। टोटल 30 MCQs आएंगे जिसमें से आपको 24 करने होंगे। और मेरे प्यारे बच्चे, आपको बाकी जो पार्ट बी वाला पोर्शन रहेगा वो पूरा थ्योरी का रहेगा। थ्योरी के अंदर आपको चीज़ें करनी होंगी। मैं आपको आपकी यूनिट वाइज एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ या एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान देना। अगर मैं आपसे बात करूँ बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर से कम्युनिकेशन की डिफाइन अच्छे से कर लेना कि व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिकेशन। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच में ज़रूर डिफरेंस आ सकता है, ज़रूर। फीडबैक अच्छे से पढ़ लेना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फीडबैक। और 7 Cs कौन कौन से होते हैं, जैसे क्लियर, क्लैरिटीज़, कर्टियस, है ना, कंसाइज। आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, तो ये आप ध्यान देना एकदम अच्छे से। ये सारी चीज़ आपको दिमाग में करके जानी है यूनिट 1 के अंदर कम्युनिकेशन स्किल के अंदर। दूसरी यूनिट आती है हमारी पार्ट ए के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर से हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसकी डिफाइन आएगी डायरेक्ट, अगर आई तो 2 मार्क्स में, वरना टेक्निक्स के बारे में पूछा जाएगा। ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं। स्मार्ट गोल्स के बारे में अच्छे से दिमाग में रखना है इस बात को। और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं। तीसरी यूनिट आपकी बेसिक्स ऑफ ICT स्किल्स। सबसे पहले ICT की फुल फॉर्म भी याद रखना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना। फाइल एंड फोल्डर्स अच्छे से पढ़ के जाना। डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर जरूर आ सकता है। प्रोटेक्टिंग डेटा पढ़ के जाना, वायरसेस पढ़ के जाना। ये सारी चीज़ आपको बेटे पढ़ के जानी है एकदम अच्छे से। उसके बाद है एंटरप्रेन्योर स्किल। तो व्हाट डू यू मीन बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन पर्सन होता है, कैसे कैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये सारी चीज़ आपको पढ़ के जानी है। क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होती है, या क्वालिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या हो सकते हैं, मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके बाद है ग्रीन स्किल्स। 110% 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे ग्रीन स्किल्स के अंदर से। SDGs के ऊपर बनेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर से बनेंगे। 110% मैं आपको श्योर होकर बोल रहा हूँ कि जरूर बनेंगे। अब आप आ जाओ बेटा पार्ट बी के अंदर। जो अगर मैं पार्ट बी की बात करता हूँ तो पार्ट बी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले पार्ट बी के अंदर जो पहली यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसके अंदर स्टाइल्स, जितने भी स्टाइल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। फाइल फॉर्मेट देखने को मिलेंगे, लोड स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। इमेज इंसर्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंसर्टिंग एन इमेज, ये सबसे अच्छा टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। की स्केल्स, कीप इमेज, स्केल साइज, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ग्रुपिंग देखने को मिलेगी, है ना। TOC मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स कितनी हेडिंग हायर करता है, सब हेडिंग क्या होती हैं, मेन हेडिंग क्या होती है, लेवल ऑफ हेडिंग क्या होती हैं, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से करके जानी है मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की, तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेटा कंसिडरेशन मिलेगा, व्हाट इफ सिनेरियोस वाला मिलेगा। गोल 6 क्या होते हैं, मैक्रोज क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ मैक्रोज, रिकॉर्ड, रना मैक्रोज, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद है DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर बच्चे आपको ध्यान देना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या हमको करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमें सारी चीज़ पता होनी चाहिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट के कितने टाइप्स के डेटा हमें लिए जाते हैं, फाइल डेटा क्या होता है, फ्लैट डेटा क्या होता है, रिलेशनल डेटा क्या होता है, सारी चीज़। उसमें भी इंपॉर्टेंट है कीज़, कि बेटा कीज़ कौन कौन सी आपको पढ़ के जानी है। प्राइमरी कीज़ ज़रूर पढ़ के जानी है, कंपोजिट कीज़ ज़रूर पढ़ के जानी है। तो जाना ही जाना है पढ़ के एकदम अच्छे से DBMS के अंदर, ठीक है। उसके बाद है मैनेजिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। उसके अंदर आपको हेल्थ पढ़ के जाना है, फुल फॉर्म DOIT, OHS एंड RSI, hazards and their types, safety guidelines, accident and the emergencies, evacuations and evacuation skills drills, electronic and the fire safety rules, classes ABCD, fire extinguishers, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। साइबर सिक्योरिटीज अच्छे से पढ़ के जानी है। यानी इतने जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताए तो टॉपिक बेटा आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। बाकी का नेक्स्ट वीडियो के लिए हम SST को टैकल करेंगे या फिर हिंदी को। तब तक के लिए जुड़े रहिए। हरे कृष्णा, बाय बाय।